हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएनआर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो है इनवर्टिबल फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो वीएनआर क्लासेस की फैकल्टी है वो क्लास 9 से एमएससी तक के सभी कोर्सेज को प्रोवाइड करती है। बट वीएनआर क्लासेस 2.0 पर क्लास 9 से 12 तक के मैथ एंड साइंस के सभी कोर्सेज आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाइए, आप प्ले लिस्ट में विजिट करिए। हमारे पहले भी कुछ वीडियो आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे एंड एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड इसके पहले के थ्योरेटिकली जो भी हैं वो सब हम आपको समझाएं, तो हमारे प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है जिसको हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक क्या होगा। हम लोग का पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा क्या कहता है, ये दो फलनों का संयोजन है। जैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के थ्रू यदि हम लोग का सेट नॉर्मली तो जो भी है कह सकते हैं डिफिनेशंस हैं, बुकलेट है एनसीईआरटी के, तो उसको नहीं ध्यान देना, उसको भी हम लोग समझेंगे। बट वैसे जान लीजिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है क्या। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमारा कहता है कि यदि दो सेट ए, यदि हम एक सेट ए की बात करें एंड सेट बी की बात करें, किसकी, सेट बी की बात कर रहे हैं, एंड तीसरा सेट यहाँ पर सी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी को 1.2 को हल किया, 1.1 एक्सरसाइज को हल किया। तो हम वहां पर केवल दो सेट का ही यूज कर रहे थे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम क्या कहेंगे, हमें दो फलनों को जोड़ना है, तो हम उसके लिए 3 सेट की अनिवार्यता है। तो हम यहाँ पर जो है हम लोग का जैसे मान लीजिए F1 है एंड F2, तो हमें डायरेक्ट जैसे F1 के थ्रू आपको क्या मिलेगा कि A to B में हमारे एलिमेंट जा रहे हैं, एंड F2 के थ्रू क्या, F2 क्या दिखाएगा, कहेगा कि जो हम लोग का सेट ये सेट B है उसके थ्रू सेट C में हमारे एलिमेंट जा रहे हैं। तो यदि हम इन दोनों फलनों का संयोजन कर दें तो क्या हमें डायरेक्ट कोई कह सकते हैं फलन मिलेगा जिसके थ्रू हमारा सेट सी में A to C में जाएगा। तो हम इस फलनों के संयोजन को क्या कहते हैं, गॉफ कहते हैं। जो एक नया वर्ड है गॉफ, फलनों के संयोजन को हम लोग गॉफ कहते हैं। यदि हम लोग डायरेक्टली C to A आएंगे तो क्या कहेंगे, उसे फॉग बोलेंगे। और यदि हम लोग जैसे कि एफ इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शंस की भी बात करेंगे तो उसको आगे बताएंगे। उसको क्या कहते हैं, जैसे F1 के थ्रू A to B में जा रहा है हम लोगों का एलिमेंट, तो B to A में जो आएगा उसे F इनवर्स या फिर इसी को कह सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस कहेंगे। तो ये तो था हम लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं अपने डिफिनेशंस पे। डिफिनेशंस हम लोगों की क्या कहती है, तो डिफिनेशंस यहाँ पर हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर हमने दिया है कुछ। बट आप लोग एनसीईआरटी बुक्स लिए हैं, यूपी बोर्ड के हैं, तो उसमें देखिए सीबीएसई के यहाँ पर हम खुद ही बता रहे हैं कि क्या होते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या है, एंड उससे पहले का जो टॉपिक से क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का कह सकते हैं योग। कैसे हम फलनों को, दो फलनों का योग करके हम डायरेक्ट A to C या फिर पहले सेट से दूसरे सेट में हम लोग एलिमेंट्स को पाएंगे, तो वो क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में यदि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिया, अभी हमने आपको कैसे समझा, हमने बताया कि सेट A एंड सेट B, यहाँ पर जो सेट लिया गया वो कहता क्या, वो सेट X एंड सेट Y है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही मेथड के थ्रू यहाँ पर लिख लेते हैं सेट X सेट Y, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट X सेट Y। उसके बाद क्या कहता है, जो हम लोगों का फंक्शंस है F क्या है, यहाँ पर फंक्शंस लगाया गया है, इसके थ्रू F के थ्रू Y एलिमेंट हमारे बिलोंग्स कर पा रहे हैं, मैपिंग हो रही है। इसके बाद क्या क्या है, उसके बाद एंड हम लोगों का दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है G, जिसमें सेट कौन से Y to Z, अर्थात पहले जो फंक्शन है उसमें X to Y एलिमेंट जा रहे हैं, और दूसरा फंक्शन जो G है उससे Y to Z में हमारे एलिमेंट जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम एक और फंक्शन सेट लेते हैं, वो क्या हो जाएगा Z। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, वो है G। तो G के थ्रू हमारे एलिमेंट Y to Z में जा रहे हैं। तो इसके बाद क्या करता है, इसके बाद हमारा डिफिनेशन करता है B2 फंक्शंस। हमारे कौन कौन से दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड, ये हमारे दो टाइप के फंक्शंस हैं, ऐसा हमारा डिफिनेशन का फर्स्ट लाइन कहता है। उसके बाद कहता है देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड G, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड G की बात करता है, अर्थात कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड G, अर्थात जो ये दो हमारे कह सकते हैं फंक्शंस हैं F और G, इसका कह सकते हैं मिलान या फिर योग, ये क्या हो जाएगा फ्रॉम X to Z। अर्थात यदि हम इन दोनों फंक्शंस को, यदि हम लोग F प्लस G या फिर इन दोनों को मिला के एक मिला देते हैं तो हमें एक ऐसा रूप या फिर एक ऐसा फंक्शंस प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें F मिलता है, कैपिटल F मिलता है यहाँ पर हम लोगों को, या फिर कह सकते हैं F डैश मान लीजिए हमको मिला, तो ये जो F डैश हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ये क्या करेगा, X के एलिमेंट को इसमें इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमको डायरेक्ट Z के एलिमेंट
मिलेंगे। तो ये हमारा क्या कहता है कि देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी ऑफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड and is denoted by fog and given by fog x equal to f gx equal to कर सकते हैं gx and x belongs to x। सॉरी इसको पहले हमने आपको ग्राफ कह दिया था बट नहीं, इसको फॉग बोलेंगे। क्या? फॉग। ये क्या है? ये जो फंक्शंस जा रहे हैं f टू जेड x टू जेड डायरेक्ट के लिए हम जो फंक्शंस यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा? फॉग। इसको क्या कहेंगे? फॉग कहेंगे। यदि हमारा x टू जेड में डायरेक्ट एलिमेंट्स जाएंगे तो उसको हम लोग फॉग कहेंगे। तो ये तो हो जाएगा फॉग। फॉग की बात ये है, दो फलों के संयोजन को हम क्या कहेंगे? फॉग। अर्थात फर्स्ट सेट से सेकेंड थर्ड के सेट के होते हुए थर्ड सेट में हमें यदि एलिमेंट को ज्ञात करना है तो हम क्या कहेंगे? उसमें वहां पर फॉग करेंगे। अर्थात जो सेट ए टू सेट बी में एलिमेंट्स हमारे जा रहे थे वो एफ के थ्रू जा रहे थे एंड वाई टू जेड में हम लोगों के जी के थ्रू जा रहे थे, तो डायरेक्ट एक्स थ्रू जेड में हमें एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ एंड जी का संयोग कर देंगे। तो इन दोनों से जो हमें नया फंक्शंस प्राप्त होगा उसे हम लोग फॉग कहेंगे। और ये जो फंक्शंस हम लोगों को मिलेगा इसमें हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो एलिमेंट एक्स के हैं वो डायरेक्टली जेड में जाएंगे, डायरेक्टली जेड में बिलोंग कर पाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे कि फॉग के थ्रू हमारे जो एलिमेंट एक्स के हैं वो जेड में मैपिंग कर पाएंगे। तो ये तो था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कुछ नोट्स हैं या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं कि ये कैसे कैसे कैसा कैसा रूप आपको दिखा सकता है। तो पहला नोट्स में हम लोग बात करने वाले हैं इन जनरल। इन जनरल में क्या है? फॉग एक्स नॉट इक्वल टू गॉफ एक्स। ये ऐसा क्यों है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का यहीं पर ये तीन सेट थे। क्या थे? तीन सेट एक्स वाई, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या थे? थ्री टाइप के सेट थे। तो ये सेट क्या कहते थे कि जैसे कि हम लोग का ये तो था हम लोगों का एफ था एंड ये तो जी था, बट डायरेक्ट की बात करते हैं एक्स टू जेड के लिए तो इसके लिए हम लोग का क्या यूज करते थे? फॉग। ये क्या होता था? फॉग होता था। फिर यदि हम जी टू वाई की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जी इनवर्स कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ इनवर्स। बट डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? गॉफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गॉफ हो जाएगा। तो ये क्या कहना क्या चाहता है कि यदि हमारे जो एलिमेंट है एक्स टू जेड में जा रहे हैं किसके थ्रू? फॉग एक्स, ऐसा हमारा कुछ है तो ये इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? यदि हम लोग जेड टू एक्स में आए तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गॉफ एक्स। तो ये क्या होगा? ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये हमें क्वेश्चन कर सकते हैं नोट्स या फिर प्रॉपर्टीज में बताना चाहता है। और आप समझ ही सकते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल के थ्रू यदि ये x प्लस 1 है और ये y प्लस 2 है तो यहाँ पर यदि वैल्यू के रखें क्योंकि ये y के एलिमेंट इक्वल होगा और ये z के एलिमेंट को होगा तो डायरेक्ट यदि हम यहाँ पर z के एलिमेंट की बात करें, क्वेश्चन इसको समझिए, पहले इसको समझिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड z इक्वल टू y प्लस 2 है तो डायरेक्ट यदि हम z की वैल्यू x के अर्थात x टू z में पाएंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 3 मिलेगा। बट हियर यदि हमें z टू x आना हो तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? z माइनस 3 मिलेगा। तो क्या z इक्वल टू एक्स प्लस 3 अर्थात z माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 दे आर इक्वल नॉट? जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी। तो यही हमारा फर्स्ट कहना चाहता है। फर्स्ट हम लोगों का प्रॉपर्टीज या फिर नोट्स में जो भी फर्स्ट लाइन है वो हमसे यही कहना चाहती है कि गॉफ और फॉग कभी इक्वल नहीं होते। जनरली केसेस में नहीं होते हैं बट कुछ केसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने बात किया क्या है? जनरली। इसके बाद कहता है इन जनरल गॉफ इज वन इम्प्लाई। इन जनरल गॉफ इज वन इम्प्लाई दैट f is 1 and गॉफ इज onto इम्प्लाई दैट g is onto। अर्थात ये कहना क्या चाहता है? ये हमसे कहना क्या चाहता है कि गॉफ जो हम लोगों का गॉफ है, यहाँ पर जो हम लोगों को गॉफ मिला है f टू z टू x में आने पर अर्थात तीसरे से पहले में आने में जो हम लोग को गॉफ मिला है ये क्या हो? ये 1 1 की बात करता है अर्थात ये 1 1 हो कब? जब f इज 1 1 अर्थात जो फर्स्ट फंक्शन हम लोगों का होगा वो 1 1 हो। तो हम बात करेंगे कि यदि हम लोगों का सेट ए टू सेट बी में जाने वाला जो भी फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं यदि वो 1 1 है तो हम लोग का गॉफ भी क्या होगा? 1 1 होगा। यहाँ पर ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है। उसके बाद कहता है गॉफ इज onto इम्प्लाई दैट g इज onto अर्थात बात करता है कि यदि गॉफ हम लोगों का बच्चों onto होगा, क्या
ऑन टू होगा। कब होगा? जब जो हम लोग का सेकेंड सेट था उसमें से थर्ड सेट में हम लोग जा रहे थे, हम लोग को इनपुट आउटपुट मिल रहा था जी, वो क्या था जी, यदि ये ऑन टू है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, गॉफ ऑन टू व्हेन जी इज ऑन टू एंड गॉफ 1 1 व्हेन एफ इज 1 1। ये हमारा लाइन कहना चाहता है। तो इस चीज को अभी हम छोड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी लाइंस इसमें है, नोट को जरूर देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को थोड़ा पढ़िए। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग क्या कहते हैं, वो कहता है कि इफ एफ एक्स टू वाई है, अर्थात यदि किसी भी फंक्शन एफ के थ्रू एक्स टू वाई, यहाँ पर हम लोग सेट लिखते हैं वही पुराने मेथड, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, एफ, इसके थ्रू ऐसे हमारे एलिमेंट्स बिलोंग कर पा रहे हैं, एंड जी वाई टू जेड, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई जी फंक्शन है, ये जी जेड सेट है, तो इसके थ्रू इसमें एलिमेंट्स जा पा रहे हैं। तो इसको देखिए, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, एंड एच जो है जेड टू एस, यहाँ पर समझिए एच हमारा कोई और फंक्शन इसमें ऐड करना है, यहाँ पर सेट एस, यहाँ पर एच हमारा कोई और फंक्शन आ गया है, ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं। ये क्या, हमें 4 टाइप के सेट मिले जिसमें 3 टाइप के हमारे क्या हैं, फंक्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 टाइप के हमारे फंक्शंस यूज हुए हैं। और सेट की बात करें तो 1 2 3 4 टाइप के सेट हैं। उसके बाद क्या करना चाहता है, देन एच हॉफ वॉफ इक्वल टू हॉफ फॉर ऑफ, अर्थात हम बात करेंगे कि डायरेक्ट एच ओ गॉफ इज इक्वल टू हॉफ ऑफ, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यदि एक्स टू वाई, वाई टू जेड एंड जेड टू एस का हम क्रमशः एफ जी एंड एच फंक्शंस के थ्रू जा रहे हैं, तो वहां पर हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो थे 3 टाइप की, इसमें कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा आपको समय देंगे जरूर, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है वैसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको थोड़ा, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे 1.3 के, तो उसके लिए हम थोड़ा हट जाते हैं, इसको नोट करिए जल्द से जल्द और इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर में। आगे हम लोगों का क्या है, आगे हम लोगों को पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शंस। बच्चों क्या इन्वर्टिबल फंक्शंस को पढ़ना है, तो इन्वर्टिबल फंक्शंस को डील करेंगे, बट उससे पहले हम आपको ये तो था, इसके लिए हम थोड़ा समय दे चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नोट करना होगा तो वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या कहता है, इन्वर्टिबल फंक्शंस को हमें समझना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल फंक्शंस है क्या। इन्वर्टिबल फंक्शंस में हम केवल 2 की बात कर सकते हैं, कैसे, 2 सेट की बात कर सकते हैं। यदि सेट 1 एक्स है, सेट वाई, और मतलब दूसरा सेट सेट वाई है, यहाँ पर किसी भी फंक्शंस को हम ले सकते हैं। यहाँ पर ये सेट एफ एंड सेट वाई, एफ के थ्रू हमारा वाई में एलिमेंट्स की मैपिंग हो पा रही है। बट यदि पर हमें यहीं पर इन्वर्टिबल फंक्शंस को ज्ञात करना हो, यदि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कुछ है एक्स प्लस 1 के थ्रू हमारी मैपिंग हो रही है, अर्थात ये जो एफ है ये है, तो हम क्या कहेंगे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। यदि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, जैसा कि हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, इसमें वाई टाइप के एलिमेंट हैं, क्या इसमें वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से मैपिंग हमारी हो रही है। तो यदि हमें यहीं पर इन्वर्टिबल फंक्शंस को ज्ञात करना है बच्चों, क्या इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शंस हमारे क्या होंगे बच्चों, जरा सोचिए। इन्वर्टिबल मतलब जैसे समझिए इनवर्स या फिर जस्ट उल्टा, अर्थात हमें एक्स टू वाई जा रहे थे, क्या एफ क्या था, वो हमें एक्स टू वाई ले जा रहा था, बट यदि यहीं पर हम कोई जी लेते हैं जो कि वाई टू एक्स में कह सकते हैं इनपुट आउटपुट या फिर मैपिंग हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शंस। अर्थात यदि यहाँ पर कोई हमें जी फंक्शंस है जिसके थ्रू हम सेट एक्स में आ पा रहे हैं, ऐसे मैपिंग कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा इन्वर्टिबल फंक्शंस होगा। ये तो था समझाने के लिए आप लोगों को, इसके भी कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं, तो उसको हम लोग लाए कह सकते हैं, क्रमशः देखेंगे कि वो नोट पॉइंट हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो पहले में आते हैं, क्या हम लोगों का टॉपिक्स है इन्वर्टिबल फंक्शंस। ध्यान दीजिए, इन्वर्टिबल फंक्शंस। इसके बाद क्या कहता है कि एफ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अभी हमने समझा एक्स टू वाई, और एक्स टू वाई कैसे ऊपर हो गया,
सॉरी बच्चों। हाँ, तो अब हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि एक्स टू आई, क्या हम लोग एक्स टू आई की बात कर रहे थे। एक्स टू आई अर्थात जो हम लोग का फंक्शन था वो कैसा था? एक्स टू आई अर्थात वो किसी भी एक्स और वाई अर्थात दो सेट है उसमें हम लोग का जो मैपिंग हो रही है वो फंक्शन एफ के थ्रू होती है, और मैपिंग इस हिसाब से हो रही है कि एक्स जो है, एक्स के जो एलिमेंट है वो फंक्शंस में रखते हैं तो हमें वाई के एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं। इस सेट टू बी इनवर्टिबल, ये इसके इनवर्टिबल कैसे कहलाएंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स सच दैट गॉफ अर्थात गॉफ इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इक्वल टू आई वाई, द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स की बात करेगा। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब या फिर मीन समझे तो ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि यदि सेट x से फंक्शन f के थ्रू y में मैपिंग हो रही है तो y के थ्रू कोई g फंक्शन है जिसमें y के एलिमेंट्स को रखने पर हमें x के एलिमेंट मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि f इनवर्स हम लोगों का वो होगा। अर्थात जिसके फर्स्ट x टू y जा रहा है तो y टू x जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इनवर्टिबल फंक्शंस को यूज करेंगे, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं f इनवर्स से। तो ये तो था हम लोग का डेफिनेशन इनवर्टिबल फंक्शंस का। आगे हम लोग नोट पॉइंट में कुछ देखेंगे। नोट पॉइंट में क्या लिखा है? नोट पॉइंट में लिखा है टू प्रूव अ फंक्शन इनवर्टिबल वन शुड प्रूव दैट इट इज बोथ वन और onto i बाइजेक्टिव। हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि टू प्रूव अ फंक्शन इनवर्टिबल अर्थात कोई फंक्शन हमारा इनवर्टिबल है ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कि इट इज बोथ, ये वन वन आर ऑन टू, बोथ करने का मतलब कि वन वन और ऑन टू दोनों हो, एंड बाइजेक्टिव अर्थात मेनी वन हो, या तो वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव। तो ये तो हमारा कैसे हम किसी फंक्शंस को कह सकते हैं प्रूफ करेंगे कि ये इनवर्टिबल फंक्शंस है। तो उसके लिए हमारी नोट की फर्स्ट लाइन आपको बता देती है। उसके बाद बात हम करते हैं सेकंड की। इसमें दो ही नोट्स दिए गए हैं। इफ एफ एक्स टू वी अर्थात कोई दो सेट है एक्स एंड भी जिसमें फंक्शंस एफ जो है एक्स से भी में एलिमेंट्स को जा रहे हैं, तो वो कह क्या रहा है कि जी वाई टू जेड अर्थात कोई दूसरा फंक्शंस क्या है जी जिससे क्या एलिमेंट वाई टू जेड में जा रहे हैं आर टू इनवर्टिबल फंक्शंस, then golf is also invertible with golf inverse is equal to golf f inverse or g inverse। तो ये कहना क्या चाहता है? ये कहना क्या चाहता है कि f क्या है हमारा x टू v में है एंड g क्या है y टू z में है, r टू इनवर्टिबल फंक्शंस। यदि ये दो इनवर्टिबल फंक्शंस हैं then golf is also invertible with golf inverse for f inverse और g inverse। तो ऐसा कंडीशन तो हो सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा फिल इन कर देते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जल्द करिएगा, अभी हमें और भी आगे क्वेश्चंस भी कुछ डील करने हैं तो हम इसके बाद बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। इसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ कर सकते हैं, डोमेन और रेंज है। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चों। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, कुछ रेंज एंड डोमेन है उसको हम लोग देखेंगे कि हमारा रेंज एंड डोमेन्स कैसे हैं। ये तो था गॉफ इनवर्टिबल फंक्शंस एंड कंपोजिशन फंक्शंस की बात। ये थोड़ा आपको डिफिनेशन कर सकते हैं, हल्का सा रिव्यू है। तो इसके बाद हम आज ही इसी लेक्चर क्लास में हम लोग एक कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस होंगे, और ये एनसीईआरटी हमसे पूछती है क्वेश्चंस। कौन? एनसीईआरटी हमसे पूछती है, आपसे भी। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए हम लोग का डोमेन एंड रेंज ऑफ सम यूजफुल फंक्शंस, हम लोग कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं, उसका डोमेन और रेंज क्या है। यहाँ पर हमने कुछ कर सकते हैं, साड़ी दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं जैसे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं एक टाइप के। इसके डोमेन और रेंज में क्या है, जैसे पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, एंड रेंज क्या है आर रियल नंबर होगा इफ डिग्री इज ऑड अर्थात डिग्री इज ऑड अर्थात ये क्या हो, विषम हो। सबसेट ऑफ आर इफ डिग्री इज इवन, यदि डिग्री क्या है सम संख्या है तो क्या होगा, सबसेट ऑफ आर होंगे, वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, उनके क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। सेकंड की बात करते हैं रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन या फिर कह सकते हैं परिमेय फलन। तो इसकी बात करेंगे तो ऑल रियल एक्सेप्ट फॉर अर्थात शून्य को छोड़कर इसके डोमेन्स क्या होंगे, सभी रियल नंबर्स होंगे। रेंज की बात करेंगे तो डिपेंड्स ऑन पार्टिकुलर रेशनल फंक्शंस,
ये क्या होंगे, डिपेंड्स करेंगे, डिपेंड होंगे ऑन किसके ऊपर, रेशनल फंक्शंस, जो भी हमारे फंक्शन उस पर ये डिपेंड करके हमको रेंज देंगे। इसके बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए के पावर एक्स, और ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इनफिनाइट कर सकते हैं, ये होल नंबर्स इसका रेंज नंबर रेंज हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ लॉगरिथम फंक्शंस। लॉगरिथम फंक्शंस क्या होंगे, उसका डोमेन होगा, कह सकते हैं होल नंबर्स, शून्य का इनफिनाइट, एंड रेंज क्या हो जाएंगे, रेंज हम लोग के रियल नंबर्स होंगे। और 5 की बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है, y इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी किसी भी आइडेंटिटी के थ्रू, तो उसके जो है डोमेन एंड रेंज दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। और 6 मॉडुलस फंक्शंस की बात करेंगे तो उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएंगे, एंड रेंज क्या हो जाएंगे, 0 का इनफिनाइट, बिकॉज वी नो दैट मॉडुलस फंक्शंस ऑलवेज गिव हमको वैल्यू क्या देता है, शून्य या फिर पॉजिटिव वैल्यूज देता है। 7 की बात करेंगे सिग्नम फंक्शंस ऑफ एक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, डोमेन और रियल नंबर्स हो जाएंगे, एंड रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1, क्योंकि हमें पता है सिग्नम फंक्शन हमको -1, 0 एंड 1 ही देता है। 8 की बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे रेंज नंबर, तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। इसमें क्या है, हमको ना डेसिमल वैल्यू मिलते हैं ना ही रेशनल नंबर्स मिलते हैं, हमको क्या मिलता है, इंटीजर्स मिलते हैं। तो ये तो था कुछ टाइप के फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, हमने ये आपको चार्ट दे दिया था, इसको आप नोट करना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले चुके होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने आज के मेन क्या है, एक्सरसाइज 1.3, जो क्या एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों को क्या देखना है, एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, लेट एफ जो हम लोग का फंक्शन है 1, 3, 4 से 1 to 5 में है, तो हम इसकी बात करेंगे। इसको हम पुनः राइट कर लेते हैं। इसको राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग का सेट ए ये है, सेट ए एंड सेट बी, उसके बाद ये बी है, बी टू सी है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेट ए को लिखते हैं, सेट बी को लिखते हैं, सेट सी को लिखते हैं। इस तरह से हमने 3 सेट को लिख लिया। अब यहाँ पर उनके पा सकते हैं, डिनोट करेंगे अयो के साथ, ये क्या है 1, ये 3, ये 4, ये क्या हो जाएगा 1 है, 2 है एंड 5 है, ये हमारे हैं एलिमेंट्स। सेट सी की बात करेंगे तो सेट सी में क्या है 1 है एंड 3 है। तो हम लोगों का कहना क्या चाहता है कि कोई भी हमारा फंक्शंस क्या है, एफ है, और यहाँ पर जिस फंक्शंस का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, जी है। तो एफ सेट ए के एलिमेंट फंक्शंस एफ के थ्रू सेट बी के एलिमेंट से बिलोंग कर पा रहे हैं, एंड बी के एलिमेंट जी के थ्रू सी से बिलोंग कर पा रहे हैं ऐसा हमें आपको देखने को यहाँ पर साफ साफ मिल रहा है। बट हम लोग पहले से करते आए कि इसमें क्या है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, इसमें वाई टाइप के एलिमेंट हैं, एंड इसमें जेड टाइप के एलिमेंट हैं। और यहाँ पर आपको दिया है लास्ट क्वेश्चंस में, इसको लास्ट में क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको दिया है राइट डाउन गॉफ, अर्थात इनके हम लोगों को गॉफ को लिखना है। तो गॉफ को लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गॉफ को हमें लिखना है। तो गॉफ के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है, पहले फंक्शंस एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर देखिए दिया होगा गिवन बाई एफ क्या है, 1 क्या है 2 से बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 से बिलोंग्स कर रहा है, एंड 3 क्या है 5 से बिलोंग्स कर रहा है, एंड 4 क्या है 1 से बिलोंग्स कर पा रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर y की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है y को वैल्यू निकालने के लिए, हमें यहाँ पर y की वैल्यू नहीं निकालनी है। हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हम केवल गॉफ और गॉफ को लिखना है। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, जी हम लोग का जी सेट के थ्रू क्या है, 1 हम लोगों का 3 से बिलोंग्स कर रहा है, एंड 2 हम लोगों का 3 से ही बिलोंग्स कर रहा है। तो यदि हम इसके गॉफ की बात करें, इसमें हम यदि गॉफ लिखना चाहें तो 1 का गॉफ एक तरह से देखा जाए तो 1 ए सेट ए के एलिमेंट जो सेट सी से बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 किससे बिलोंग कर रहा है, 3 से कर रहा है। इसी तरह यदि हम लोग बात करें 3 की यदि बात करेंगे तो 3 हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, 1 से, एंड 4 की बात करेंगे तो वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, 3 से बिलोंग्स कर रहा है। 4 किससे बिलोंग्स कर रहा है, 3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 किससे है, 2 से, एंड 4 किससे है, 1 से। तो ये दोनों सेट से के किस एलिमेंट से, 3 से एलिमेंट से बिलोंग्स कर पा रहे हैं। एंड 5 यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 5 किससे कर रहा है, 1 से कर रहा है। तो हम लोग पहले 1 के लिए क्या कौन सी लाइन मिलेगी, 1 के लिए हम लोग को जो लाइन मिलने वाली है वो 2, एंड यहाँ से हम लोगों को 3 मिलेगी। रेड वाली लाइन को देखिए, ये क्या है 3 मिलने वाली है। तो हम लोग गॉफ पे कर सकते हैं, गॉफ लिखेंगे तो गॉफ लिखेंगे तो फर्स्ट हम लोगों का गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा मान लीजिए फॉर फर्स्ट 1 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, 1 पहले बी के 2 से एंड बी 3 से, डायरेक्ट क्या कहेंगे 3 से है, तो 1 कामा 3 हो जाएगा। एंड सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगा 3 का, तो 3 कामा
3 किससे 5 से, 5 किससे 1 से, तो 3 का 1 से गॉफ हो जाएगा। एंड इसी तरह 4 की बात करेंगे तो 4 3 से है। इस तरह से हम लोगों का ग्राफ ये हो जाएगा। ग्राफ हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए क्या 1, 3, 3, एंड 4, 3 हम लोगों का ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन में ग्राफ हम लोगों का 1, 3, 3, एंड 4, 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या देखने को मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लेट एफ जी एंड एच बी ए फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सो दैट, हम लोगों को दिखाना क्या है, हम लोगों को दिखाना है कि एफ प्लस जी हो इक्वल टू 4 प्लस गो एंड एफ डॉट जी हो इक्वल टू 4 प्लस गो। तो हम लोग इसकी बात करेंगे गो और फो की। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इसके लिए 4 टाइप के सेट लेने पड़ेंगे। वो सेट कैसे, हम लोगों को रियल नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो हम इस तरह से 4 सेट लेते हैं, ए बी सी एंड डी, हमने ये 4 टाइप के सेट ले रखे हैं जिसमें क्या हो रियल नंबर्स हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से हम रियल नंबर्स लेते हैं। रियल नंबर्स यहाँ से -5 से स्टार्ट करते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13। हमने ऐसे 4 टाइप के सेट ले रखे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जो फंक्शंस यूज हो रहा है वो हो रहा है एफ, एंड यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो है जी, यहाँ पर क्या है बच्चों एच है। ऐसे फंक्शंस हमारे यूज हो रहे हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को क्या दिया, हम लोगों को फर्स्ट शो करना है इसे। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, एफ प्लस जी हो इक्वल टू 4 प्लस गो। तो हम इसकी बात करेंगे, अर्थात ए टू सी की बात करेंगे पहले, उसके बाद बात कर रहा है इसके एंड इसके की बात कर रहा है, अर्थात इन दोनों का योग क्या हो एफ प्लस जी हो। तो इस तरह से आप इसको एग्जांपल लेके हल कर सकते हैं। उसके बाद बात करता है एफ डॉट जी हो इक्वल टू 4 डॉट गो। तो इसके लिए भी इसी टाइप के एग्जांपल्स आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि नहीं हो तो हमें बताइएगा, कमेंट्स करिए, हम इसको आपको अच्छे समझा देंगे। बट ये वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, आगे क्वेश्चन हम लोगों का दिया क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ fx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ x एंड gx इक्वल टू मॉडुलस में हम लोग का वैल्यू 5x माइनस 2। तो हम लोग का क्या निकालना है, गॉफ एंड फॉग की बात करनी है। तो हम लोग बात करेंगे पहले गॉफ फर्स्ट के लिए, क्या फर्स्ट केस के लिए हम लोग बात करेंगे किसकी, गॉफ की। तो गॉफ की हम पहले बात करते हैं जहां तक की, तो गॉफ की पहले हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर फंक्शंस क्या हम यूज करेंगे x, क्या बच्चों ऐसा हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का जी में हम लोगों का क्या दिया बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए ये दिया है हम लोगों को। तो हम इसको राइट डाउन करते हैं, क्या हो जाएगा 5 और x यहाँ पर था कहाँ गया, यदि gx है तो यहाँ हम लोगों ने क्या रखा था x, यहाँ पर क्या fx है, तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 2। क्या आप लोगों को यही गॉफ मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन के लिए गॉफ हो जाएगा, वेरी इजी था। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गॉफ को निकाला। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जानते हैं गॉफ इज इक्वल्स टू ये होता है बुक में भी दिया है, हम पहले भी आपको बता सकते थे बट क्वेश्चंस में बताएंगे तो अच्छे समझ, इसलिए हम आपको यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहे हैं। ये गॉफ इक्वल टू जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप यदि यूज करना चाहें, मान लीजिए x हमारे क्या नेचुरल नंबर्स में है, x की जगह में नेचुरल नंबर्स को राइट डाउन करना है। यदि gx है इक्वल टू मान लीजिए कोई भी हमने फंक्शंस लिया 2x प्लस 3, तो यदि हम नेचुरल नंबर को राइट करना है तो यहाँ पर g1 लिखेंगे तो क्या 2 प्लस 3 लिखेंगे। उसी तरह यदि यहाँ पर gm में यदि मॉडुलस फंक्शंस का यूज करेंगे तो करेंगे 2 मॉडुलस फंक्शंस ऑफ x प्लस 3। क्या हम ऐसी बात करेंगे, हाँ हम ऐसी बात कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी मॉडुलस फंक्शंस आया है। तो इस तरह से पहले का गॉफ हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 मॉडुलस फंक्शन ऑफ x और माइनस 2। तो इस तरह से पहले का गॉफ ये हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा क्लियर करके हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड पर। सेकंड हम लोग का क्या है 3 का दूसरे की बात करते हैं। दूसरे को भी जरा ध्यान से पढ़िए बच्चों, एनसीईआरटी बुक लिए तो उसमें देखिए क्या लिखा है तीसरे के दूसरे ऑप्शन के लिए fx क्या है हम लोग अर्थात सेट ए से सेट बी में 8x क्यूब के थ्रू जा रहा है एंड सेट बी से सेट सी में जा रहा है gx x की पावर 1/3 के फॉर्म में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले सेट को लिखना जरूरी
है या नहीं है, ये तो हमें क्या देखना है। क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चंस में हमसे पूछा है गॉफ एंड फॉग। तो पहले तो हम फर्स्ट के लिए गॉफ निकाल चुके हैं, तो सेकंड वाले के लिए भी हम गॉफ निकाले पहले, उसके बाद फर्स्ट वाले के लिए फॉग निकालेंगे, यहाँ पर भी फॉग निकालेंगे। तो सेकंड वाले के लिए हम लोग फॉग गॉफ की बात करते हैं। सेकंड वाले के लिए गॉफ की बात करेंगे तो वही पुराना फंक्शंस यहाँ पर जो है बदल जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, क्या हम लोग कुछ ऐसा होगा। यदि यहाँ पर हम गॉफ की बात करें सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ पर क्या है और जी क्या है एक्स के पावर 1/3 है। तो हियर हम लोगों का क्या है एक्स एट एक्स क्यूब रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एट एक्स क्यूब अर्थात। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है एट एक्स क्यूब हम लोगों को दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके पावर 1/3 कर सकते हैं, ऐसा हम लोग का गॉफ मिलेगा। तो गॉफ को और इजी सॉल्व करेंगे तो क्या ये 2x के पावर 3 इंटू 3 1/3, क्या ये हमको 2x मिलने वाला है। गॉफ हम लोगों को क्या मिला 2x मिला, ऐसा हम लोगों को गॉफ मिला। तो हम लोग बात करेंगे कि सेकंड वाले के लिए बच्चों गॉफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड वाले का भी गॉफ निकाला। तो हम यहीं पर सेकंड वाले के लिए फॉग की भी बात करते हैं। जिस तरह से गॉफ के लिए हम ऐसे चेंज कर रहे हैं तो उसी तरह फॉग के लिए भी चेंज करेंगे। यहाँ पर gx फंक्शन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात करें फॉग, फॉग की बात हम लोग बच्चों कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला फंक्शन क्या एट एक्स क्यूब है, एट एक्स क्यूब है, और हियर हम लोगों को gx को इसमें रखना है, इंक्लूड करना है। तो 8 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/3 इंटू पहले से 3 है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि फॉग क्या है हम लोगों का एट एक्स है। फॉग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एट एक्स हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 2 की, गॉफ एंड फॉग की। तो हम लोगों का गॉफ क्या हो जाएगा 2x बच्चों, एंड फॉग क्या हो जाएगा एट एक्स हो जाएगा। तो इस मेथड को समझिए, ये वेरी इजी मेथड था। यहाँ पर हमें सेट लेने की जरूरत नहीं है, बस हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो था सेकंड वाले के लिए। हम फर्स्ट वाले के लिए अभी फॉग निकालना हम लोग का शेष है, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि उसका भी फॉग क्या होगा। और वैसे हमें उम्मीद है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उनको अंदाजा लग चुका होगा कि फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पर हम लोग फॉग की क्या कल्पना कर सकते हैं। बट हम बता देते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको नहीं समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम gx फंक्शंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉग, ये किसके लिए निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट वाले के लिए। तो फॉग की बात करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर क्या है मॉडुलस फंक्शंस ऑफ f, एंड हम लोगों का gx हम लोग का क्या है ये है। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शंस ऑफ x की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू रख देंगे तो 5x - 2, क्या यही आपको फॉग मिलने वाला है बच्चों। तो फर्स्ट वाले के लिए फॉग हम लोगों का 5x - 2 हो जाएगा। गॉफ एंड फॉग में करते क्या है, यदि गॉफ की बात करेंगे तो g में जो हम लोग fx को पुटिंग करेंगे, एंड फॉग की बात करेंगे तो gx को पुटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हम लोग का क्या है 4x + 3 और 6x - 4। तो हम लोग का कहता है कि x क्या है वो 2/3 नहीं हो सकता। तो हमें दिखाना है कि f x इक्वल टू x, so that f x इक्वल टू x for all x not equal to 2/3 what is the inverse of f। तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को दिखाना है कि पहले तो f इनवर्स को दिखाना है कि f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग पहले देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेंगे बच्चों। ग्राफ की हेल्प क्यों लेंगे, वैसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं बट आप लोग को समझने के लिए हम ग्राफ सेट ए एंड सेट बी लेते हैं। सेट ए एंड सेट बी हम लोगों ने लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें जैसे जो भी फंक्शन हम लोगों का जो बुक में दिया है वो क्या दिया है, एफ एक्स हम लोग का क्या है 4x - 3/6x - 4, ऐसा हमें फंक्शंस दिया गया है। ऐसे y के एलिमेंट यदि है x टाइप के एलिमेंट, जैसे हम बहुत पहले से कहते हैं, आज हमारे पुराने लेक्चर में देखेंगे तो ये क्या होंगे x टाइप एलिमेंट, एंड ये क्या हो जाएंगे ये y टाइप एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से x टाइप एलिमेंट एंड y टाइप एलिमेंट हमारे हैं। तो इसके बाद हम लोग को इसमें समझना है कि हम लोगों के f इनवर्स की बात करता है। तो ये तो क्या है, ये तो हमें a to b की बात करता है। तो हमें b to a, यहाँ पर कोई g या फिर कह सकते हैं इसी को f इनवर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे b to a में हमको एलिमेंट्स देगा। तो इसके लिए यदि हम निकालना चाहें कर सकते हैं f इनवर्स। यदि हम f इनवर्स की बात करें, f इनवर्स किसकी बात कर रहे हैं, f इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमें
y के टर्म्स में चाहिए x की वैल्यू, तो हमें पहले यहाँ पर राइट डाउन कर दे क्या है 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4, क्या हमें कुछ ऐसा टर्म्स मिले हैं। तो यदि हम यही पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6xy माइनस 4y बच्चों इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा इसके बाय 1 है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं x वाले पक्ष को एक पास करते हैं, क्या हो जाएगा 6xy माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहीं पर हम यदि x को कॉमन लेते हैं बच्चों, क्या x को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 5 4 इक्वल टू 4y माइनस 3। एंड यदि हम यहीं पर क्या इसके बाद हम लोग की लाइन से यहाँ से आती है, ये क्या हो जाएगा x, हमें कैसे f इनवर्स मिलेगा, क्या हो जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, क्या आपने देखा कि जिस तरह से y के एलिमेंट निकालने के लिए x के एलिमेंट इसमें पुटिंग कर रहे थे, तो बस जस्ट अपोजिट x के एलिमेंट को निकालने अर्थात f इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 6y माइनस 4 की बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, आपने यहाँ देखा कि जनरली हम लोग कह सकते हैं कि f इनवर्स और f स्वयं का ही प्रतिलोम एक तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या हम लोगों ने यूज किया है, प्रतिलोम है, तो इस तरह से हम लोगों ने दिखाया। यहाँ पर अगर दिखाने की बात करें इस क्वेश्चन की, सो दैट f इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, तो क्या ये भी हम लोगों ने दिखा लिया और यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी f इनवर्स को भी देख लिया। तो हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया वेरी इजिली। यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं तो हमने तो अभी f इनवर्स निकाला और हमने कह दिया कि f ऑफ x इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस क्वेश्चन से जो हम लोगों ने निकाला एंड हियर हम लोगों ने जो निकाला है क्या कुछ सेम या फिर मिलते जुलते हैं, तो उसी तरह से हम उसको भी दिखा सकते हैं। तो वो हम आप पर छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 पर आते हैं। थोड़ा लेक्चर्स को हम थोड़ा शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स फंक्शन। हमें दिखाना है कि इसमें जो भी फंक्शंस है वो f इनवर्स है कि नहीं है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि f इनवर्स है कि नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग पहले सेट की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 बच्चों क्या है, और हम लोग का फंक्शंस है जिसके अकॉर्डिंग जो भी मैपिंग हो रही है। पहले हम लोग सेट ए एंड सेट बी को यहाँ पर मैप कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हमें बताना है रीजन के साथ कि क्या ये फंक्शंस हैव इनवर्स अर्थात प्रतिलोम रखती हैं कि नहीं रखती हैं। तो ए में क्या है 1 2 3 एंड 4 है जिसकी मैपिंग हमें किसके साथ करानी है, बी में केवल 10 है जिसके साथ मैपिंग करानी है। एंड एफ क्या है, जो फंक्शन हम लोग का है वो ए से जो एक्स टाइप के एलिमेंट इसमें है ए में, वो फंक्शंस के थ्रू बी में मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या 1 भी 10 के साथ, 2 भी 10 के साथ, 3 भी 10 एंड 4 भी 10, अर्थात ये भी 10 के थ्रू मैपिंग कर पा रहा है, ये भी 2 10 एंड 3। एंड इस तरह से कहेंगे कि जो सेट ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या सेट बी के सिंगल एलिमेंट से मैपिंग कर पा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हियर हम लोग का जो फंक्शंस है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का एफ इज मेनी वन। फंक्शंस हम लोग क्या है, बहुपद या फिर मेनी वन है, बहुविक फंक्शंस है। तो बहुविक फंक्शंस जहां पर भी है वहां पर इसका हम लोग इनवर्स फंक्शंस नहीं निकाल सकते। तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शंस क्या है, इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि f इज मेनी वन सो इट इज नॉट इनवर्स फंक्शन। तो हम इसकी बात किए फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की बात करते हैं। हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था, बाइजेक्टिव हो तो वो क्या हो, और कह सकते हैं मेनी वन है तो वो क्या इनवर्स फंक्शंस नहीं यूज कर सकता। सेकंड की इसकी बात करेंगे, इसको कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड की बात करेंगे। तो ये क्या है, इसमें भी 2 टाइप के सेट है, सेट बी और यहाँ पर मैपिंग क्या फंक्शन जी के थ्रू हो रही है। तो इसमें पहले एलिमेंट में हम लोग का क्या और दूसरे एलिमेंट में कुछ सेट्स दिए गए हैं। उसमें क्या है, हम लोग के कुछ एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग फुलफिल करेंगे। क्या है 5 6 7 8 है बच्चों, क्या ये 5 6 7 8 हम लोग इसमें एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स सेट ए में है। सेट बी में क्या है 1 है 2 है 3 है एंड 4 है। ये क्या है, इस तरह से एलिमेंट्स हम लोगों को मिले हैं। तो हम बात करते हैं 5 हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, 4 से, और 6 किससे कर रहा है, 3 से, एंड 7 किससे कर पा रहा है, 4 से कर पा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 क्या है 4 से एंड 5 क्या है 4 से, 8 क्या है 2 से। 8 हम लोग का क्या है 2 से मैपिंग कर पा रहा है।
यहाँ पर हम लोगों को इनवर्स फंक्शंस मिल जाता जरूर। यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 7 की 6 और 8 क्या है, वो क्या कर सकते हैं, 1 1 फंक्शंस को स्टोर जरूर कर रहे हैं, बट 5 एंड 7, 5 किसकी बात कर रहे हैं, 5 एंड 7 की, ये क्या है, ये दोनों केवल 4 से ही मैपिंग कर पा रहे हैं, अर्थात ये भी यहाँ पर फंक्शन, इस फंक्शंस में हमें क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है कि कह सकते हैं एफ इज, यहाँ पर भी हमको मिला एफ इज मेनी वन एफ इज मेनी वन एंड 1 1 फंक्शंस में कुछ इसमें मेनी वन एंड 1 1 फंक्शंस है। तो जहां पर मेनी वन है वहां पर हम लोगों को एफ इनवर्स नहीं मिल सकता। तो इस तरह से पहले 5 के पहले ऑप्शंस को जिस तरह से हम लोगों ने कट डाउन किया था, उसी तरह वेरी प्रेम पूर्वक हम इसको भी कट डाउन कर देंगे। अर्थात जो एनसीईआरटी हमसे पूछना चाहती है वो हम लोग तीसरे ऑप्शन पर चेक करेंगे, क्या ये तीसरे ऑप्शन पे ये नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे वाले की। तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले में क्या है, एच, अर्थात हम लोगों को पुनः एक सेट दिया गया है, क्या है, 2 3 7 9 11 30 तो हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर 2 सेट फिर से कंसीडर करते हैं, और जो फंक्शन है वो एच है, यहाँ पर एक सेट 2 सेट्स एच। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पहले में क्या है 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, एंड तीसरे में क्या है 6 7 9 11 7 9 11 एंड 30 ऐसे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशंस क्या क्या है, रिलेशंस को देखिए और मैपिंग कराइए। उसके बाद आपको देखने को ये मिलेगा कि हम लोगों का 2 किससे है, 7 से मैपिंग कर पा रहा है, 2 7 से, और 3 9 से मैपिंग कर पा रहा है, एंड 4 11 से मैपिंग कर रहा है, एंड 5 13 से मैपिंग कर रहा है। यदि यहाँ पर हम मैपिंग को निकालें तो मैपिंग को यदि हम यहाँ पर एच को देखें तो पहले तो ये क्या है 1 1 है, क्या 1 1 फंक्शंस हम लोगों का 1 1 फंक्शंस हम लोगों का यहाँ पर है, क्या 1 1 फंक्शन है। तो क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह जैसे सेट ए के एलिमेंट है, यदि यहाँ पर y के एलिमेंट्स को देखा जाए तो y के एलिमेंट्स हमको क्या कहना चाहते हैं, y के एलिमेंट्स हमको कहना चाहते हैं कि x के जो भी एलिमेंट्स हों उसमें हम लोगों को ऐड करना है n को हमको ऐड करना है, वेयर जो हम लोग का n अर्थात जो भी नेचुरल नंबर से वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल देन 5। ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स रखेंगे, फर्स्ट हम लोग रखेंगे 5 6 7 8 और उसके बाद हम लोग को कोई एलिमेंट्स रखना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, और ये 5 से ग्रेटर देन, सॉरी इसको यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं 5 से ग्रेटर देन, क्या 5 से ग्रेटर देन और इक्वल देन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके इरेज करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको कैसे फंक्शंस। तो ये क्या है, इज नॉट कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल देन 8 के। तो ये फंक्शंस हम लोगों को नेचुरल नंबर का कंडीशन यहाँ पर लागू होता है। तो इसी तरह से क्या हम यहाँ पर इसका इनवर्स फंक्शंस भी निकाल सकते हैं। इनवर्स फंक्शंस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x प्लस n है, तो हियर x इक्वल टू y माइनस n हम लोग का क्या नेचुरल नंबर, एंड वेयर n क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर देन और इक्वल देन n एंड स्मॉलर देन 8, सॉरी स्मॉलर देन 8 और इक्वल देन 8। इस तरह से क्या हो जाएंगे हम लोगों को फंक्शंस मिल जाएंगे। इनवर्स फंक्शंस 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का मिल जाएगा, तो हम बात करेंगे इससे इनवर्स फंक्शंस रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो आपके जो भी इसमें डाउट्स हुए हैं क्लियर उसको कर लिया, उम्मीद करते हैं कि वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हम बात, बट उससे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या गलत, ये गलत एंड ये सही, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्द से जल्द इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें बताइए कि अभी हम कुछ और आपको बताते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो वो कब आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं हम लोगों के, कह सकते हैं कि जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आज के जो भी वीडियो में आपको कह सकते हैं लेक्चर सेशन में जो भी आपको डाउट्स हुए हों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कह सकते हैं डाउट्स क्लियर हो गए हों। यदि नहीं हुए हों तो हमें कमेंट्स कर बताइए। और हमारे पिछले लेक्चर से यदि आप नए हैं तो पिछले लेक्चर में हमारे प्ले लिस्ट में विजिट करिए।
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप हमें जल्द से जल्द जुड़ सके। तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।